Hi everyone, good morning. So welcome back my YouTube channel. So guys, finally आप सभी को पता होगा कि 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर चुके हैं और आज लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है उसको देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है आपका किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। क्या है? 17 और 350 है। यदि सार्वधातुक 9 है तो इनमें कितने पद है और इसका योग क्या होगा। ठीक है, तो आपको निकालना पड़ेगा कि इस एपी में पदों की संख्या कितनी है और इन सभी का योग क्या होगा। तो अपने को ये दो चीज़ें याद करनी होगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस को बेहतरीन ढंग से समझने का कोशिश करते हैं और यदि आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा तो क्वेश्चंस आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा और यदि आप बीच में छोड़ के चल जाते हैं तो शायद समझ में ना आए, तो इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? हल। और देखिए यहाँ पे बोल रहा है एपी का ए दिया हुआ है और ए एन दिया हुआ है, अंतिम पद जिसको बोलते हैं। ठीक है, ए का मान दिया हुआ है आपको 17 दिया है और अंतिम पद आपका 350 दिया है और सार्वधातुक। ठीक है, क्या? सार्वधातुक। और सार्वधातुक को हम सूचित करते हैं किससे? तो सार्वधातुक को डी से सूचित करते हैं। ठीक है, तो आपका जो है डी दिया गया है बाबू, वो है आपका 9। क्या है? डी इक्वल टू 9। सो एन बराबर व्हाट है और ए एन नहीं, ए एन तो आपको दिया है 350 और जो है आपको एस एन ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, क्या? एस एन। यदि आप मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि एस एन का मतलब क्या होता है। एस एन का मतलब होता है पदों की संख्या का योग। क्या? जितने भी एपी में पद दिए हुए हैं उन सभी का योग ज्ञात करने बोल रहा है आपको। ठीक है, तो चलिए इसको एस एन से, एस एन आपका व्हाट दिया हुआ है, एस एन इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपने को एन ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा? एन। और जब एन ज्ञात हो जाएगा तो एस एन ज्ञात करना बहुत ही आसान है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एन ज्ञात करते हैं और एन ज्ञात करने के लिए आप सभी को हम एक फॉर्मूला बताए थे। क्या बताए थे? एक फॉर्मूला। और यदि आप फॉर्मूला वाला क्लास नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप जाके मेरे चैनल पे जाके सभी वीडियो अवेलेबल है, वहाँ पे जाके आप एक एक वीडियो देख सकते हैं और फॉर्मूला का क्लास कर लीजिए ताकि आपको क्वेश्चंस बनाने में कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आप क्या है फॉर्मूला, क्या होता है। तो एन ज्ञात करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, वो होता है ए प्लस ब्रैकेट शुरू n-1 इंटू डी इक्वल टू ए एन। ठीक है, ए एन की सहायता से अपने को जो है एन ज्ञात करना होगा। ठीक है, क्या? एन ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे एन को ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए देखते हैं एन का मान कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो देखिए इस फॉर्मूले के सहायता से अपने को एन का वैल्यू ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस फॉर्मूले पे मान को रखना है। तो देखिए कैसे मान रखते हैं। ए का वैल्यू यहाँ पे आपको दिया गया है, कितना है? तो 17 है। तो इस ए के स्थान पे आप 17 लिख सकते हैं और प्लस है तो प्लस। और देखिए यहाँ पे एन का वैल्यू अपने को ज्ञात नहीं है तो सिर्फ यहाँ पे लिखना है n-1 और इंटू में है आपका डी। तो डी का वैल्यू आपको पता है कि 9 है। ठीक है, क्या है? 9 है। तो इसके स्थान पे आप 9 लिख सकते हैं और इक्वल टू ए एन का वैल्यू आपको दिया गया है, कितना है? देखिए यहाँ पे ए एन का वैल्यू दिया है 350, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 350। ठीक है, तो अब देखिए क्या करते हैं, 17 प्लस 9 से एन में गुना होगा तो क्या होगा यहाँ पे 9n-9। ठीक है, और इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे आपको 350। अब देखिए क्या होगा, ये जो है 9n इधर आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा प्लस
17 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 17 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 8। तो इसके स्थान पे आप 8 लिख सकते हैं और राइट साइड में हो जाएगा आपका 350। ठीक है, तो अब देखिए 9n इक्वल टू 350 और 8 जो है ये वाला 8 लेफ्ट साइड में है प्लस में, क्या है, लेफ्ट साइड में है प्लस में, तो राइट साइड आने के बाद हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव हो जाएगा तो इधर आप लिख सकते हैं -8। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 9n इक्वल टू 350 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे आपका बचेगा 342। ठीक है, अब देखिए ये जो है गुना में हो गया है, क्या है, गुना में है, तो अब इसको भाग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्या, तो भाग में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका n इक्वल टू 342 अपॉन 9। तो आप देखिए चलिए 3 से इसको कटाइए, पहले 3 से 1 हो गया और 1 और 4 कितना हुआ, यहाँ पे 114, 114 और इधर हो जाएगा आपका क्या 3 और अपॉन में हो जाएगा आपका 3। ठीक है, 114 बट्टे में हो जाएगा 3। तो इसको आप भाग दीजिएगा तो आपका होगा यहाँ पे n इक्वल टू 3 तिया 9, 2 8 तिया 24, यानी कि n का वैल्यू आपको प्राप्त हो गया कितना, 38। n इक्वल टू 38। तो अब अपने को ज्ञात करना है क्या, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Sn ज्ञात करना है, यानी कि पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए पदों का योग ज्ञात करने के लिए अपने को दूसरे फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा, क्या, दूसरे फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। तो क्या होता है फॉर्मूला, तो ध्यान से देखिए बोर्ड पे और समझने का प्रयास कीजिए। तो Sn बराबर होता है Sn इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट शुरू a प्लस l या फिर n भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे n का वैल्यू प्राप्त है, n का वैल्यू कितना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 350 है और n का भी वैल्यू पता हो गया है 38। तो अपने को Sn बहुत ही आसान तरीके से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे Sn बराबर n का वैल्यू यहाँ पे 38 निकला है अभी जस्ट, तो इसके स्थान पे आप 38 लिख सकते हैं और बट्टे में है आपका 2 और यहाँ पे देखिए बड़ी ब्रैकेट शुरू और a का वैल्यू अपने को ज्ञात है, यहाँ पे है 17, तो इसके स्थान पे आप 17 लिख सकते हैं और al या फिर an का वैल्यू 350 दिया गया है, तो इसके स्थान पे आप रख सकते हैं 350। चलिए अब इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 19 दूनी 38, यानी कि ये हो गया आपका 19 और यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे चिन्ह क्या है, गुना का है, तो यहाँ पे आप गुना का चिन्ह दे दिए और ये आपका ऐड हो जाएगा तो कितना होगा 7 6 3। Sn बराबर 69 जल्दी से आप गुना करके आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 6973, क्या हो जाएगा 6973, क्या होगा, कमेंट करके जल्दी से बताइए इसका गुना कितना होगा, 367 गुन्नी 19, तो ये हो जाएगा आपका 6973। ठीक है, तो आप भी गुना कर सकते हैं 6973, आपका Sn का वैल्यू प्राप्त हो गया 6973 और n का वैल्यू हो गया 38, यानी कि 38 और इधर हो गया 69 73। ठीक है, यदि वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है, और यदि आप चाहें तो हमारे चैनल पे जाके सभी वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में कोई समस्या ना हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।